कल हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि के नियम। चलिए दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि का नियम है पहला कि अगर ओ रहेगा या आ रहेगा, उसके बाद ओ या आ आएगा तो दोनों मिल करके आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसी तरह से रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर। उसी तरह से जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। उसी तरह से विद्या जमा अध्ययन विद्याध्ययन। उसी तरह से जैसे राम जोड़ अयन बराबर रामायण। दीप जमा अयतन बराबर दीपायतन। नार जमा अयन बराबर नारायण। उसी तरह से शिक्षा जमा अर्थी बराबर शिक्षार्थी। आदि। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर और यानी पूर्व पद में अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण और रहेगा और अंतिम पद के आदि वर्ण अगर और रहेगा तो ये दोनों आपस में मिल करके आ बन जाएगा। या अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण आ रहेगा और अंतिम पद के आदि वर्ण अगर और रहेगा तब भी दोनों मिल करके आ ही बनेगा। या पूर्व पद के अंतिम वर्ण और रहेगा और अंतिम पद के आदि वर्ण अगर आ रहेगा तो भी दोनों मिल करके आ ही बनेगा। या पूर्व पद के अंतिम वर्ण आ रहेगा और अंतिम पद के आदि वर्ण आ रहेगा तो भी दोनों मिल करके आ ही बनेगा। बस यही नियम है इसका। जैसे यहाँ पर है विद्या, ये देखिए विद्या है, इसमें आपको आ छिपा हुआ है, इसमें है द और है यो और उसके बाद क्या है आ। ये तीनों मिला करके ये बना है आपको विद्या। तो देखिए यहाँ आ है और यहाँ पर ये ओ है। आ और ओ दोनों मिल करके यहाँ देखिए आ बना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आ और यहाँ पर है ओ और दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बन गया आ। समझे इसको?
ये पूर्व पद है, इसको कहा जाता है आपको पूर्व पद कहते हैं। और ये हो गया आपको अंतिम पद। तो पूर्व पद के जो ये वर्ण है, पूर्व पद में जो ये आ है, ये पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ये आ लगा हुआ है। और ये अंतिम पद का ये आदि वर्ण है। इस वर्ण को हम कहते हैं आदि वर्ण। आदि वर्ण का मतलब हो गया आरंभ के अक्षर, ठीक है। और पूर्व पद के ये है अंतिम वर्ण, यानी लास्ट वाला जो अक्षर है। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण आ और अंतिम पद के आदि वर्ण ओ, दोनों मिल करके यहाँ पर आ बन गया। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए रत्ना, नो में है ओ छिपा हुआ, नो के अंदर। अब जैसे यहाँ नो वर्ण है, इसमें दो वर्ण है, एक है नो और दूसरा है ओ, तो इसके भीतर ओ है। तो नो में जो ओ है वह ओ और ये आ, दोनों मिल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया आपको ओ और जमा आ, दोनों मिल करके आ बना। तो रत्न में जो ओ है और फिर आकर, आकर शब्द का जो आदि वर्ण है, ये ओ और आ दोनों मिल करके यहाँ पर बन गया आ। रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर। समझ गए? सब में बस यही बात है। अब देखिए यहाँ विद्या, यहाँ पर है आ, ये आ और ये आ दोनों मिल करके यहाँ पर ये आ बन गया। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। विद्या यहाँ पर है आ और यहाँ है ओ, ये आ और ओ दोनों मिलकर यहाँ पर आ बन गया। विद्या जमा अध्ययन बराबर विद्याध्ययन। उसी तरह से राम, मुंह में ओ है, ये ओ और ये ओ दोनों ओ मिल के यहाँ पर देखिए आ बन गया। राम जमा अयन बराबर रामायण। दीपा, ओ में फिर ओ छिपा हुआ है, ये ओ और ये ओ दोनों मिल करके यहाँ पर देखिए आ बन गया आका। यानी ओ वर्ण जो है इसका मात्रा होता है शून्य, यानी कुछ नहीं, और आ का मात्रा होता है आकार। तो इसलिए इसमें देखिए सब में आकार लगा हुआ है। दीप जो रयतन बराबर दीपायतन। उसी तरह से नार, र में ओ है और ये ओ है, दोनों ओ मिल के यहाँ पर देखिए आ बन। नार जमा आयन बराबर नारायण। शिक्षा, यहाँ पर देखिए आ है आकार और यहाँ ओ है, ये आ और ओ दोनों मिल करके यहाँ आ बना। शिक्षा जो अर्थी बराबर शिक्षार्थी। समझ गए? चलिए अब दूसरा नियम है आपको इसमें कि हरस भी रहेगा, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में हरस भी रहे या दीर्घ ही रहे, फिर उसके बाद अंतिम पद के आदि वर्ण में हरस भी रहेगा या दीर्घ ही रहेगा, तो दोनों मिल करके दीर्घ ही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे नदी, आ जमा ईस, दोनों मिल करके बन गया नदीस। या जैसे लिखे कपी जमा ईस, तो दोनों मिलके बन गया कपीस। उसी तरह से जैसे लिखे सीरी जमा ईस, तो बराबर क्या बन गया सीरी। उसी तरह से जैसे लिखे यहाँ पर मुनि जमा इंद्र, तो दोनों मिलके बन गया मुनीन्द्र। उसी तरह से जैसे लिखे मणि जमा इंद्र बराबर क्या बनेगा मणिन्द्र। उसी तरह से जैसे लिखे रवि जोर ईस, तो दोनों मिलके क्या बनेगा रवीस। इसी तरह से आदि। दीर्घ संधि का नियम होता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये महर्षि पाणिनि ने आपको अष्टाध्यायी ग्रंथ में ये सूत्र दिए हैं, अकः सवर्णे दीर्घः, ये सूत्र है। इसी सूत्र का विश्लेषण के आधार पे दीर्घ संधि का ये नियम आता है।
अब देखिए ह्रस्वी जोर ह्रस्वी बराबर दीर्घी, उसी तरह से ह्रस्वी जमा दीर्घी बराबर दीर्घी, फिर हो गया दीर्घी जमा ह्रस्वी बराबर दीर्घी, और ह्रस्वी जमा दीर्घी बराबर दीर्घी। छोटा जोड़ छोटा बराबर बड़ा, छोटा जोड़ बड़ा बराबर बड़ा, या बड़ा जोड़ छोटा बराबर बड़ा, या बड़ा जोड़ बड़ा बराबर बड़ा, या ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, ह्रस्व जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, या दीर्घ जमा ह्रस्व बराबर दीर्घ, और दीर्घ जमा दीर्घ बराबर दीर्घ। हर स्थिति में हमें बड़ा प्राप्त हो। क्या चमका रहे हैं बोर्ड पे, इस तरह से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। कौन है? अब फिर देखिए नदी है, तो नदी में ये दीर्घिकार है, ये दीर्घिकार की मात्रा देखिए ह्रस्वी से बनता है आपको हर्षिकार, और दीर्घी से बनता है दीर्घिकार। समझ गए? तो अब यहाँ जो नदी है इसमें दीर्घिकार है, तो इसका मतलब यहाँ हो गया दीर्घी, और यहाँ पर है दीर्घी। दीर्घी और दीर्घी दोनों के मिलने पर बना दीर्घी, यानी नदी जमा ईश बराबर नदी। उसी तरह से कपी में देखिए पो में हर्षिकार है, तो ये हो गया आपको हर्षई, और यहाँ पर क्या है दीर्घी। ह्रस्वी जमा दीर्घी बराबर दीर्घी, कपी जमा ईश बराबर कपी। उसी तरह से श्री, इसमें देखिए दीर्घई है और जोड़ दीर्घई है, ये दीर्घई और ये दीर्घई को जोड़ करके यहाँ पर दीर्घई बना। श्री जमा ईश बराबर श्री। मुनि, अब इसमें देखिए हर्षी है हर्षिकार, और यहाँ भी हर्षई है, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर यहाँ हो गया दुर्गई। मुनि जोड़ इंद्र बराबर मुनीन्द्र। उसी तरह से मणि, तो नी में देखिए हर्षई है, यानी हर्षिकार माने हर्षई, और यहाँ भी हर्षई है, ये दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर दीर्घई बन गया। तो मणि जोड़ इंद्र बराबर मणिन्द्र। रवि, रवि माने सूर्य होता है, वो में देखिए हर्षिकार है, तो ये हो गया आपको हर्षई, और ये है दुर्गई। तो हर्षई जोड़ दुर्गई बराबर यहाँ बन गया दुर्गई। रवि जोड़ ईश बराबर रवि। समझे? अब इसमें तीसरा नियम है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आएगा, तो फिर वह दोनों मिल करके दीर्घ ही बनेगा। यानी बड़ा जोड़ बड़ा बराबर बड़ा, या छोटा जोड़ छोटा बराबर बड़ा, या बड़ा जोड़ छोटा बराबर बड़ा। तो तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम है आपको ह्रस्व या दीर्घ जमा ह्रस्व या दीर्घ बराबर दीर्घ। बस यही नियम। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे लघु जरूरी, तो दोनों मिल के बन गया लघु। उसी तरह से जैसे लिखेंगे साधु जो बराबर हो गया साधु, सॉरी प्लस। उसी तरह से फिर हो गया आपको जैसे
जैसे यहाँ लिखे वधू, आजोर उत्सव, तो दोनों मिल करके बन गया वधूत्सव। और आप लोग को याद है तो बताइए। चलिए याद नहीं आ रहा तो यही पार्टी कर देते। चौथा है आपको री रहेगा और फिर री रहेगा, तो दोनों मिलके दीर्घड़ी होता है। जैसे यहाँ पर लिखे पितृ और जोर रीनम, पितृ जोर ऋण बराबर हो गया पितृ, होना तो चाहिए इस तरह से। फिर उसी तरह से जैसे लिखे, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। मातृ जो ऋण बराबर मातृ, उसी तरह से भ्रातृ आजोर ऋण बराबर भ्रातृ, यानी भाई का ऋण। उसी तरह से हो गया आपको दात्री जो ऋण बराबर दात्री आदि। दीर्घ संधि का नियम समाप्त हुआ। अब देखिए इसमें भी वही बात है, हरस्वु और हरस्वु को जोड़ने पर क्या बनता है? दीर्घ। जैसे देखिए लघु, इसमें हर्षुकार है, हरस्वु का मतलब होता है हर्षुकार और दीर्घ का मतलब होता है दीर्घुकार। तो यहाँ देखिए हरस्वु और दीर्घ दोनों मिलकर यहाँ बना दीर्घ। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघु। यहाँ देखिए साधु, हरस्वु जमा दीर्घ दोनों मिलकर यहाँ बना दीर्घ। साधु जमा ऊंचू बराबर साधु। उसी तरह से दीर्घ जमा हरस्वु बराबर दीर्घ। वधु जोड़ उत्सव बराबर वधूत्सव। फिर उसी तरह से हरस्वरी, हरस्वरी जोड़ हरस्वरी बराबर दीर्घड़ी। अब देखिए पितृ यहाँ है हरस्वरी और यहाँ भी है हरस्वरी, दोनों मिलकर यहाँ बना दीर्घड़ी। पितृ जमा ऋण बराबर पितृ। मातृ हरस्वरी जोड़ हरस्वरी बराबर दोनों मिलकर बना दीर्घड़ी। मातृ जोड़ ऋण बराबर मातृ। हरस्वरी जमा हरस्वरी बराबर दीर्घड़ी। भ्रातृ जमा ऋण बराबर भ्रातृ। हरस्वी जमा हरस्वरी जमा हरस्वरी बराबर दीर्घड़ी। दात्री जमा ऋण बराबर दात्री। दीर्घ संधि समाप्त हुआ। अब होगा दीर्घ के बाद गुण। मिटा दो जी सर।
अब स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसका एक सूत्र होता है। इसके लिए भी अष्टाध्यायी ग्रंथ में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया। उस सूत्र का नाम है आदिं गुणः। आदिं गुणः। इस सूत्र का अर्थ होता है अर्थात आत प्रत्याहार है। आत प्रत्याहार में स्थित वर्ण, आत प्रत्याहार में स्थित वर्ण ओ या आ। आत प्रत्याहार में स्थित वर्ण ओ या आ के बाद आत प्रत्याहार में ये जो दो वर्ण है ओ या आ, उसके बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ आए, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर ए तथा दोनों मिलकर ए, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर ओ तथा री आए तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर के और गुण आदेश हो जाता है। और गुण आदेश हो जाता है। जैसे कहते हैं नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र आदि। इसका नियम है ये है कि ओ रहेगा प्रथम पद के अंतिम वर्ण ओ या रहेगा। उसके बाद अंतिम पद के आदि वर्ण में अगर ओ या के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ रहेगा, ह्रस्व या दीर्घ रहेगा तो दोनों मिल करके ये हो जाएगा। दूसरा है कि ओ या आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ आएगा तो दोनों मिल करके ओ गुण हो जाएगा। उसी तरह से ओ या आ के बाद अगर री आएगा तो दोनों मिल करके
और गुण आदेश हो जाएगा। बस इसके लिए बस यही 3 गो नियम है, इसको याद रखिएगा तो आप गुण संधि के नियम को समझ जाइएगा। छोड़ दे आप।